हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केस के रिगार्डिंग जो हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट की जो पोस्टें थी उनका जो हाई कोर्ट और कैट में जो मसला पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग हम बात आज करेंगे। कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, मोर क्लैरिटी आ रही हैं नोटिफिकेशंस को देख के। जो आपकी चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब है उनका भी कल इंट्रो है, वो भी इस सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 27 को जो है 27 जनवरी से 27 फरवरी तक ये रोस्टर दिया गया है कौन कौन से यहाँ पे जज बैठेंगे जम्मू विंग में और श्रीनगर विंग में। ठीक है, रोस्टर दिया है 27 जनवरी से ओपन होगा ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं हमें जो है यहाँ पे इन्होंने दिए ये जम्मू वाले ये सारे हैं, और जो श्रीनगर में बैठेंगे वो ये सारे जजेस बैठेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ श्रीनगर, हमें तो श्रीनगर वाला देखना है। ठीक है, हम उसी को देखते हैं। तो श्रीनगर विंग में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। ठीक है, यहाँ पे जो इस दिन जो हियरिंग्स होंगी, रिट पिटिशंस फॉर एडमिशन ऑर्डर्स हियरिंग फ्रॉम ईयर 2019 ऑनवर्ड्स, यानी कि 2019 ऑनवर्ड जो भी हियरिंग्स हैं वो हो जाएंगी इन जो ये आपकी जज हैं इसके द्वारा होंगी। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखें जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे बताया वेनसडे टू फ्राइडे ओनली फाइनल हियरिंग मैटर्स शैल बी लिस्टेड। ये बता रहे हैं कि सिर्फ वेनसडे टू फ्राइडे हम फाइनल हियरिंग्स ही लेंगे। इट मीन्स कि जो आपका 27 आ रहा है ना वो आपका थर्सडे आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी फाइनल हियरिंग थर्सडे को होने वाली है। ठीक है, फाइनल हियरिंग यहाँ से इसको जोड़ के आप देख रहे हैं तो फाइनल हियरिंग ये होने वाली है आपकी 27 को। एक ये फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर मैं बता दूँ, परसों जो है स्ट्रेट लाइन का मैंने इंट्रो देखा था, वो बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट से कहा गया था कि आप पोस्टें रेफ़र करें। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स के पास पोस्टें थी लेकिन वो रेफ़र भी नहीं कर रहे हैं। जब डिपार्टमेंट से पूछा गया कि आपने रेफ़र क्यों नहीं की, पोस्ट रेफ़र क्यों नहीं की, तो उनका रिप्लाई था हमें हमें लगा कि इनके अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज मत किया जाएगा। ठीक है, तो रिप्लाई क्या आया गवर्नमेंट की तरफ से, आप कौन होते हो कि इनको रेगुलराइज करना है, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। आप कौन होते हो, आपको तो रेफर करना था पोस्ट। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से, ये गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई था। अब यहाँ पे क्या बात समझ में आती है हमें, ये बात समझ में आती है कि उन्होंने कितनी थी, आई थिंक 1800 की 1200 के अराउंड जो पोस्ट हैं वो उन्होंने रेफ़र कर दी हैं। ठीक है, अब रेफ़र हुई है ना, यानी कि डिपार्टमेंट ने अब रेफ़र कर दिए हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कैंडिडेट, जो एडहॉक बेस्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है ये सारी पोस्टें जो है ये परमानेंट वन फिल होंगी। ठीक है, क्योंकि अब ये रेफ़र नहीं होते ना फिर, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने इनको फिर डिपार्टमेंट ने रेफ़र किया गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखें। तो इन सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कैंडिडेट्स को जो है परमानेंट वन पोस्ट से रिप्लेस करना है। ये बात यहाँ तक अब आगे देखते हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये दिखाना है जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाली पीडीएफ, ये कैट का एक्चुअली ये इन्होंने इनका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वालों का कैट का मसला यहाँ पे है। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है मैं बता दूं। मुझे ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल की है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन पोस्ट्स में। ठीक है, तो मुझे ये नहीं दिखाना। तो ये हैं आपके पिटिशनर्स। ठीक है, ये सारे जो है ना ये आपके पिटिशनर्स हैं जिन्होंने पिटिशन फाइल की है। अब रेस्पोंडेंट्स की तरफ से कौन है ये देखें, यहाँ से वर्सेस, ये देखें वर्सेस, यानी कि रेस्पोंडेंट्स जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कौन कौन सा है ये देखें। यूनियन टेरिटरी ऑफ जेके थ्रू कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि इसको भी रिप्लाई देना है। रिप्लाई में इनको इनको भी देना है। डायरेक्टोरेट फाइनेंस हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको भी जो है ये भी इनको रिप्लाई देना है। और प्रिंसिपल डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, इन तीनों को जो है रिप्लाई देना है। यानी कि ये रेस्पोंडेंट्स हैं जिनको रिप्लाई देना है उन कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट्स को जो उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की है। तो ये सबों को जो है ये इनको रिप्लाई इनको देना है। ठीक है, यहाँ तक ये मुझे दिखाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये हैं वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने फाइल रिट पिटिशन फाइल की है। अच्छे से उनका नेम, एड्रेस और ड्यू भी यहाँ पर, उनकी पोस्टिंग कहाँ पे है ये भी दिया हुआ है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी दी हुई है, ऑर्डर नंबर्स भी दिए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, ये 2011 के LD हॉस्पिटल SMHS के। तो ये सारे कैंडिडेट्स जो है ना इन्होंने रिट पिटिशन फाइल की थी। ठीक है, और आगे यहाँ पे मैं दिखा दूँ और एक बात, जैसे कि ये थिएटर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स हैं। देखिए थिएटर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स ये वाले इन्होंने रिट पिटिशन की थी, ये भी इसमें आते हैं। इसी तरह से जो है एक्सरे टेक्नीशियन के ये वाले कैंडिडेट्स, ECG के ये वाले कैंडिडेट्स, फार्मासिस्ट के कैंडिडेट्स। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इन सबों ने जो है रिट पिटिशन फाइल, लैब असिस्टेंट के भी हैं। तो ये सारे कैंडिडेट्स, जूनियर स्टाफ नर्स के भी। ठीक है, तो इतने सारे कैंडिडेट्स, इनका नाम सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, अब लास्ट पे चलते हैं, लास्ट पेज पे देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है, वही हमें मेन देखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वर्सेस यहाँ पे जो है इनका रिप्लाई आया यूनियन टेरिटरी ऑफ थ्रू कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से आया है, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से आया है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तरफ से आया है यहाँ पे ऑर्डर। अब क्या कुछ कहा गया है इस ऑर्डर में, यही हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब इस केस को समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या। ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट्स, इनका मसला दो मेन मसले थे। एक इनकी सैलरी, ठीक है, वेजेस, जैसे या एरेज या आप कहते हैं
सैलरी के रिगार्डिंग मसला था, और दूसरा इनको जो है इनको वहाँ पे काम करने नहीं देते थे, वो एक मसला था इनको। तो इन्होंने रिट पिटिशन फाइल की थी कैट में, हाई कोर्ट में इन्होंने रिट पिटिशन की थी कि ऐसा ऐसा मसला है, ठीक है। तो फिर वो सबमिट हुई कैट को, जो कि सर्विस के रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, तो कैट को हुई। तो कैट का वहाँ पे जब उन्होंने इस मैटर को देखा, उन्होंने ये बोला कि इनके पोस्टर्स के साथ अभी कुछ भी ना किया जाए, इनकी सैलरी जो है इनको दी जाए, और जब तक डिसीजन नहीं आता कैट की तरफ से तब तक आप कुछ भी ना करें इनके पोस्टर्स के साथ। ये किनका कहना था, कैट की तरफ से ऑर्डर्स आए थे। लेकिन कैट ने जो है, डिपार्टमेंट ने ये पोस्टें, ठीक है, 1200 या 1444 की जो पोस्टें हैं वो रेफ़र कर दी, ठीक है, एसएसबी को। हालांकि यहाँ पे कैट का कहना था कि आपको जो है आपको कुछ भी नहीं करना इनके मसले के साथ जब तक कैट कोई डिसीजन नहीं देता है। लेकिन अब डिपार्टमेंट कैट के खिलाफ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझ आया, कैट जो है कैट का नहीं मान रहे हैं, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं मान रहा कैट का कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं मान रहा डिपार्टमेंट। ये यहाँ से बात साफ यहाँ से नज़र आ रही है, ठीक है। तब जाके फिर वो कैंडिडेट्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हाई कोर्ट में वो गए, हाई कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है कैट में ऑलरेडी पिटीशन दर्ज है, तो डिपार्टमेंट ने कैसे एडवर्टाइज नोटिस निकाली, ठीक है। वो हाई कोर्ट में गए, तो फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन वहाँ पे दर्ज है। वो कह रहे हैं कि अब इस नोटिफिकेशन को आप कॉश करें, हमें रेगुलराइज किया जाए। ये किनका कहना है, कॉन्ट्रैक्ट्स का कहना है हाई कोर्ट में। ये सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जब डिपार्टमेंट कैट के खिलाफ गया ना, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वाले हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि कैट में ऑलरेडी हमारा मसला पेंडिंग है, तो डिपार्टमेंट ने कैसे इन पोस्टर्स को रेफर कर दिया, ठीक है। इसलिए जो है स्टे आपको देखने को मिल रहा कहाँ पे, हाई कोर्ट में। और उस पिटीशन में लिखा गया है कि इस नोटिफिकेशन को कॉश किया जाए, हमें रेगुलराइज किया जाए अगेंस्ट दोज पोस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे यही सेम मसला है। देखिए यहाँ पे अपनी जो है ये बता रहे हैं कि हमने जो है ये फाइल जो है हमने यहाँ पे रिसीव की, ठीक है, अगेंस्ट जो वगैरह वगैरह गवर्नमेंट ये मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के खिलाफ थी, ठीक है। ये नंबर वगैरह दिए हैं। तो हमने जो देखा हिलाल अहमद भट्ट टाइटल, ठीक है, वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो उसका क्लेम जो है रिलीज ऑफ एरेज यानी कि उसकी सैलरीज का, तो हैज़ बीन रिजेक्टेड। ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था पहले, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था। लर्नड काउंसिल उसके बाद क्या कह रहा है, अब आगे क्या कहा गया है, लर्नड काउंसिल फॉर एप्लीकेंट सबमिट्स दैट एप्लीकेंट्स वुड बी सेटिस्फाइड। ये बता रहे हैं कि लर्नड काउंसिल ऑफ एप्लीकेंट जो है ना, उन्होंने सबमिट की है एप्लीकेशन, वो सेटिस्फाई होंगे इफ़ अगर डायरेक्शंस इशू कर दी जाएंगी डिपार्टमेंट को, तो जो पिटिशनर्स उनको सुनाई जाए, ठीक है, कुछ अच्छा डिसीजन वो दें हमारे हक में बहुत ही जल्द टाइम में हमारे साथ कोई अच्छा रिस्पांस, कोई अच्छा डिसीजन दें, ठीक है। आगे जो है वी हैव हर्ड, ये बता रहे हैं कि हमने सुना मोहम्मद इकबाल डार जो पिटिशनर्स की तरफ से हैं, ठीक है, लर्नड काउंसिल एप्लीकेंट एंड ऐसा हमने जो है दोनों मोहम्मद इकबाल डार और मिस्टर अमित गुप्ता जो है हमने दोनों का सुना, ठीक है, और रिकॉर्ड कर लिया दोनों की बातें, ठीक है। यहाँ तक अब आगे क्या बता रहा है ये देखें, ये बता रहे हैं हमने देखे फैक्टर्स देखे, सर्कमस्टेंसेस देखे दोनों का। जब हमने देखा तो हमने देखा लिमिटेड प्रेयर जो है जो लर्नड काउंसिल एप्लीकेंट्स यानी कि कौन जो है ना आपके क्या कहते हैं इसे, पिटिशनर्स, ठीक है, पिटिशनर्स। तो पिटिशनर्स ने जो है उनकी वो पिटिशन जो है वो डिस्पोज हो गई थी, ठीक है, वो हमने देखा। और क्या देखा, ठीक है, रेस्पोंडेंट्स ने उनको इस तरह से मतलब जो है डिस्पोज उनकी नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह कर दी है, ये यहाँ पे लिखा गया है। आगे जो क्या इन्हें कहा देखें, फिर कह रहे हैं कि हमने जो है हमने डिसीजन रेस्पोंडेंट्स का भी देखना था। वो क्या बता रहे हैं, उन्होंने ये ऑर्डर वगैरह दिया, तो हमने ये चीज़ें भी देख ली, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इट इज़ मेड क्लियर दैट वी हैव नॉट एंटर्ड इन द मेरिट्स ऑफ द केस, हमें कोई मेरिट ही नहीं लगा इस केस में, इसमें कुछ खास है। देयर शैल बी नो ऑर्डर एट एज टू कॉस्ट, तो जो है कोई ऑर्डर ही नहीं है इस पे को तो कोई ऑर्डर नहीं बनता फिर, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें मोर क्लियरिटी आपको समझ में आ गई होंगी, क्या चीज़ हुई है क्या नहीं। ये कैट का मसला इनको ऑलरेडी पेंडिंग है, और कैट क्या इनको बता रहा है ये भी आपके सामने ही है। अब हमें जो देखना है ना, एक तो डिपार्टमेंट को अब रिप्लाई देना है, डिपार्टमेंट को रिप्लाई देना है कोर्ट में, ठीक है। तो वो जो है 27 को होने जा रहा है, ठीक है। मैं बता दूं कुछ फैक्ट्स होंगे जो वो शेयर करेगा। एक तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आपके सामने है। आगे देखते हैं और भी चीज़ें। अब यहाँ पे देखें ये जो है ना, ये भी एक ओल्ड नोटिस ही है 2019 की, यहाँ पे दिखा रहा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी मोर क्लैरिटी। तो ये रेस्पोंडेंट्स की तरफ से जो है ना, जो श्रीनगर ये है ना GMC श्रीनगर, उनकी तरफ से ये रिप्लाई है। तो इनका क्या कहना था, जो आपका डिपार्टमेंट है ना, आपका डिपार्टमेंट जो GMC श्रीनगर है, वो बता रहे हैं कि ऑफिसर प्रेजेंट इन पर्सन सबमिट्स दैट पिटिशनर है नो राइट, पिटिशनर को कोई भी हक नहीं है कि वो कंटिन्यूएशन चाहे, क्योंकि वो एंगेज है एज एकेडमिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये चाहते हैं हमारे प्रमोशन, तो ये बिल्कुल भी जो है बिल्कुल इलीगली है, ये मत समझे आप, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग्स एंड द डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज इट इज़ नोटिफाइड द अरेंजमेंट। ये बता रहे हैं जो अरेंजमेंट है लेबोरेटरी असिस्टेंट कैंडिडेट्स का,
तो वो रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी वाज प्योरली ऑन द एकेडमिक अरेंजमेंट, ये एकेडमिक अरेंजमेंट बेस्ड ही है अंडर SRO 384। ये बात याद रखें, ये आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट जो लगे हैं ना इसी SRO के अंडर लगे हैं। तो ये बता रहे हैं इनको जो है इनिशियली फॉर द 1 ईयर और टिल पोस्ट विल बी फिल्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि इनको एक्सटेंड कर दिया जाए 1 ईयर या तब तक जब तक एक कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी इसको फिल अप ना करे, यानी कि परमानेंट पोस्ट जब तक ये फिल ना हो तब तक इनको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी मीनिंग यही है, ठीक है। यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से यही समझ आया जो एकेडमिक अरेंजमेंट है उनको जो है यहाँ तक ही, ठीक है, रहना है, इसके बाद वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक रिप्लाई दे सकता है आपका डिपार्टमेंट, ये बात याद रखें, डिपार्टमेंट आपका ये रिप्लाई दे सकता है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से भी और एक क्लैरिटी आ जाती है 27 को हियरिंग किनके हक में होनी है, ठीक है, ये और एक रिप्लाई है। और JK SSB की तरफ से कल ही मैंने इंट्रो देखा खालिद जहांगीर साहब का, वो बता रहे हैं हमने कंप्लीट किया है, लिस्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट है, बता रहे हैं वो कल के लेक्चर में जो उनसे कहा गया था। तो वो बता रहे हैं हमने कंप्लीट, बस डिपार्टमेंट का वेट कर रहे हैं, होप कि डिपार्टमेंट इसको जल्दी वैकेट करें। और वो बता रहे थे ना प्रीवियस वीडियोस में भी कि गवर्नमेंट को उसको इसकी ज़्यादा नीड थी, यानी कि गवर्नमेंट भी इसकी प्रायोरिटी पे ही इन्होंने रखा है। मतलब इसका ये कि गवर्नमेंट भी फोर्स कर सकता है डिपार्टमेंट को इसको जल्द वैकेट किया जाए, क्योंकि हमें इसकी नीड है। यहाँ से आपके कोविड भी बहुत ही ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, ठीक है, कोविड केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डिपार्टमेंट की नीड बहुत ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न होगा इसको वैकेट होने में। ऑलरेडी वैकेशन फाइल गई है कोर्ट में, वैकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल ऑलरेडी गई है, तो अब उसको डिले करना इतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वैकेशन ऑफ ऑर्डर एक दफ़ा डिले हुई, सेकंड टाइम इसका जो है डिले होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है आपकी 27 की जो आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखें, अब आप खुद भी एक फैसला कर सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं अब हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर देखें, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इन सारी बातों के लिए। देखें, फॉर सैंक्शनिंग पोस्ट्स हैविंग वैकेंसी सच पोस्ट्स हैज बीन फिल्ड बाय अ रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, अदरवाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉलोइंग आर्टिकल ये वाले एक्स्ट्रा इज वायलेटेड। ये बता रहे हैं जो भी पोस्ट वैकेंट होते हैं उनको फिल करना होता है रेगुलर रिक्रूटमेंट के बेसिस पे, अदरवाइज ये जो आर्टिकल है ना ये वायलेट हो जाते हैं अगर इनको आप रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं करते, आप इन्हें एडॉक बेसिस या अदर तरीके से रेगुलर रिक्रूटमेंट करते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नेसेसरी सर्कमस्टेंसेस द गवर्नमेंट हैज़ टू राइट अपॉइंट द कॉन्ट्रैक्ट। अब बता रहे हैं अगर जब आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी, जब आपको नेसेसरी हो, देखिए रिक्रूटमेंट एक लंबी प्रोसेस होती है ना, लंबी प्रोसेस होती है, तो उसके लिए बहुत सारे मंथ्स लगते हैं। तो आप जो है इमीडिएट जब आपको स्टाफ की ज़रूरत होती है तब जो है आप स्टाफ ले सकते हो, आप रिक्रूट कर सकते हो, तो उस टाइम जो है आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को, ठीक है। यही कुछ कहा गया है इस यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं कि टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ कैन नॉट क्लेम लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेगुलराइजेशन एज दे न्यू। ये बता रहे हैं कि टेम्परेरी जो भी एम्प्लॉय होगा वो नहीं कर सकता कि हमें रेगुलराइजेशन करें, इसलिए क्योंकि वो अपॉइंटेड हुए हैं टेम्परेरी बेसिस पे, और गवर्नमेंट डिड नॉट गिव और नॉर कुड गिवन एन एश्योरेंस ऑफ रेगुलराइजेशन। कभी गवर्नमेंट ने ना ही देनी है ना ही देगा एश्योरेंस कि आप रेगुलराइज हो जाओगे, ठीक है, विदाउट एनी रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जब तक रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना हो, ठीक है, बीइंग फॉलोड। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, ये आपका और जो उम्मी देवी केस है ना सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये भी फॉलो करता है ना, ये सारी चीज़ें आपने खुद देखी। अब आपको फैसला खुद ही करना है 27 को क्या कुछ होना है। बस बहुत ज़्यादा चांसेस आपके हैं 27 को इस ऑर्डर को वैकेट होने के, बस आप 27 तक वेट करें, बस हियरिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स वहाँ पे जो है उनके सामने होनी चाहिए, जैसे आपका हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और जो डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई है, वो सारी चीज़ें जब शो अप होंगी जज के सामने वो खुद फैसला देगा। तो बस अब वेट करें 27 तक। बस ये थी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए। होप मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।